कृष्ण। आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय पे बहुत सोचने वाली बात। इस विषय को कई तरीकों से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और अपने अपने विवेक के अनुसार अपना अपना निर्णय लिया जा सकता है। यह है, क्या आपका जीवन साथी, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, आपने जिससे शादी की है, विवाह किया है, क्या आपका जीवन साथी अगर आपको धोखा देता है, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो क्या ये सही है? आपको क्या करना चाहिए? ये समस्या एक ऐसी छिपी हुई समस्या है जो बहुत सारे लोगों के सामने जीवन में आती है, लेकिन वो इस विषय में ना किसी से बात कर सकते हैं और ना ही इस विषय में सही निर्णय ले पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात है कि ये समझ लीजिए कि इसके ऊपर सभी का व्यक्तिगत जो होता है सोच हो सकती है। एक व्यक्ति का सोच हो सकती है, हर व्यक्ति की, मतलब कि अगर 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी की अपनी सोच हो सकती है। यहाँ हम आपको सिर्फ अपने विचार बता रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने स्वयं की इच्छा से विचार नहीं कर सकते। आपका अपना विचार हो सकता है, हम अपने विचार को बता रहे हैं, सबका अपना अपना मत हो सकता है। तो देखिए, अगर आपके जीवन में आपका जीवन साथी आपके साथ धोखा करता है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो इसमें आपको ये सोचना होगा सबसे पहले कि आप उसको कितना प्रेम करते हैं, आपके मन में उसके लिए कितना अधिक प्रेम है, ये आपको सोचना होगा। अगर आपने विवाह कैसा भी हुआ हो आपका, चाहे आपका प्रेम विवाह हुआ हो या फिर आपका जो है घर से, आपके घर के लोगों से जो आपका पारंपरिक विवाह होता है, पसंद से वो पारंपरिक विवाह हुआ हो, अगर आपका जीवन साथी आपको धोखा देता है और आपको पता चल जाता है, तो आपको ये निर्णय करने का समय होता है कि आपको इसी समय निर्णय लेना है। सबसे पहले आपको कुछ बातें सोचनी होती हैं और वो मुख्य रूप से 2 बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि क्या आपके बच्चे हैं, क्या आपके बच्चे हो चुके हैं, घर में जन्म हो चुका है बच्चों का, पहला ये है, या फिर अभी शादी हुई है और अभी आपका 1-2 साल हो गया और आपके घर में बच्चों का जन्म नहीं हुआ है। ये चीज आपको पहले देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज देखनी पड़ेगी कि आप अपने जीवन साथी को कितना प्रेम करते हैं। क्या आप अपने जीवन साथी को इतना प्रेम करते हैं कि उनके बिना रह नहीं सकते, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो। क्या आप इतना प्रेम करते हैं कि आप अपने पति या पत्नी के बगैर आप नहीं रह सकते? ये दोनों चीजें सोचनी होगी। पहली बात का पे कैसा निर्णय लिया जाता है कि अगर आपके घर में बच्चे हो चुके हैं, बच्चों का जन्म हो चुका है, तो इस स्थिति में आपको जो भी गलती आपके जीवन साथी ने की है, अपने जीवन साथी को समझाइश देकर उनसे ये प्रार्थना करके कि आगे दोबारा वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप उनको क्षमा कर सकते हैं, आप उनकी गलती को अनदेखा कर सकते हैं, आप उनको क्षमा कर सकते हैं अगर उन्होंने किसी के साथ संबंध बनाए हैं, और आप अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस विषय में आपको बहुत ज्यादा सोचना होगा, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी या पति से अलग होते हैं तो इसे सीधे सीधे आपके बच्चों का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, उनकी सोच ही बदल जाएगी। आपके बच्चों का जीवन एक प्रकार से गलत मार्ग पे चलेगा। वो न सिर्फ आपके जीवन साथी को गलत सोचेंगे बल्कि बड़े होकर आपको भी गलत सोचेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जब वो जवान होना शुरू होते हैं तो अपने माता पिता से अधिकतर नाराज होना शुरू भी हो जाते हैं। वो अपने माता पिता में गलतियां देखना भी शुरू हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है कि उनको अपने माता पिता में भी गलतियां दिखाई देने लगती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके पति आपके साथ नहीं रहते हैं या पत्नी आपके साथ नहीं रहती है, और जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो वो फिर आप न सिर्फ अपने जिनके साथ वो रह रहे हैं उनको वो गलत समझेंगे, बल्कि जिनसे वो अलग हो चुके हैं उनको भी गलत समझेंगे। मतलब माता और पिता दोनों से बच्चे अलग हो सकते हैं, ये देखा गया है। और कई बार तो ये देखा गया है कि अगर माता ने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है तो वो जब बड़े हो जाते हैं तो माता को छोड़ के अपने अलग हुए पिता के पास चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक है कि जवानी में अपने माता पिता से नाराज होते हैं छोटी छोटी बातों में। ऐसी स्थिति में फिर उनको अपने दूर रह रहे पिता ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं कि ये माता तो हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार करती है, हम पिता के पास चले जाएं, और वो पिता के पास चले जाते हैं। मतलब कुल मिला के अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस स्थिति में 90 से 99% अपने जीवन साथी से रिश्ता आप ना तोड़ें, अपने बच्चों को देखें और उनको देखते हुए जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आने वाला जो जीवन साथी होगा, पहले तो अभी आपको समस्या होंगी, बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, और आने वाला जो आपको जीवन साथी होगा वो भी क्या वफादार हो, ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अब अगर बच्चे नहीं है और आपके जीवन साथी ने ऐसी कोई गलती की है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाए हैं, तो आप एक बार, पहली बात, अगर आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, यही दूसरी बात को भी जोड़ देते हैं कि अगर आप उनको बहुत प्रेम भी करते हैं तो एक बार आप उनको क्षमा कर सकते हैं। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो ऐसी कोई गलती दोबारा जीवन में ना करे जिससे कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, और आप उन पे भरोसा करके आप आगे चल सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका जीवन साथी इसके बाद भी आपको धोखा देने का
कार्य करता है, अगर आपको लगता है कि ये जो जीवन साथी आपका है, अगर धोखा ना भी दे लेकिन अगर उनकी जो हरकतें होती हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो चाहे आपके पति हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जीवन साथी जो है आपके ये आगे भी धोखा दोबारा देंगे या अभी भी दे रहे हैं, समझाने के बाद भी ये नहीं माने हैं, तो विश्वास मानिए कि बच्चों के जन्म होने का इंतजार ना करें, पहले ही आप इस संबंध को तोड़ दीजिए। अन्यथा ये होगा, आने वाले समय में आपको बार बार वो चीज देखनी पड़ेगी कि आपकी पत्नी या आपके पति बार बार किसी व्यक्ति के साथ जो है संबंध बनाने का जो कार्य जीवन भर चलता रहेगा। लोग बदलते जाएंगे उनके जीवन में, लेकिन उनकी हरकतें फिर नहीं बदलती और ये जीवन नरकमय हो जाता है। एक व्यक्ति थे कुछ साल पहले, तकरीबन सन 2009-10 की बात है, सन 2009-10 की बात थी। वो व्यक्ति थे, उन्होंने हमसे पूछा, एक बात बताया कि उनकी जो पत्नी है उन्होंने उनको धोखा दे दिया है उन्हें, तो उस समय उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने धोखा दे दिया पत्नी ने। तो हमने उनको यही समझाया कि आप इस चीज को समझिए, इस घटना को समझिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी पत्नी को पूरी आजादी दी थी, कहीं भी आने जाने की, फोन पे किसी से भी बात करने की। घर का कोई सदस्य उनके ये नहीं पूछता था कि तुम फोन पे किससे बात कर रहे हो, ना हमारी माँ ना पिता, घर के जो हमारी बहनें थी, वो कोई ने भी ये इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा कोई भी ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से छूट दी थी। इस वजह से ये हुआ कि उन्होंने हमें धोखा दे दिया और बाहर संबंध बना लिए। और ये जो चीज थी बिल्कुल प्रत्यक्ष हमने देख ली, अपनी आंखों से देख ली कि इन्होंने बाहर संबंध बनाए हैं। तो ऐसा हुआ, तब भी हमने उनको यही समझाया था कि आप एक बार उनको समझा दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि इनकी हरकतें आगे भी ऐसी रहेगी तो आप अभी से अलग हो जाइए, अन्यथा उनका भी जीवन बर्बाद होगा और आपका भी, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको पसंद ना करते हो, उन्हें आप पसंद ना हो इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। ये इंसानी स्वभाव होता है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उनकी गलती है। हो सकता है कि आपकी जो जीवन शैली हो वो उनको पसंद ना हो, आपका परिवार पसंद ना हो, किसी चीज से वो नाराज हो जो उन्होंने ऐसा किया हो। तो ये आप पहले अच्छे से बैठ के सोच लीजिए, विचार लीजिए, चर्चा कर लीजिए, उसके बाद आप जीवन में आगे बढ़िए। तो उन्होंने ये किया कि सोचा विचारा, उनको क्षमा कर दिया और उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ रहे। उसके बाद उनके घर में बच्चे हुए और अभी तक पिछले 10 साल में 14 लोगों के साथ उनकी पत्नी ने गलत संबंध बनाए। 14 लोगों के साथ, मतलब उन्होंने समझने में गलती कर दी। उन्होंने इस बात को एक बार क्षमा किया, उसके बाद दोबारा उनकी पत्नी ने फिर किसी और के साथ वही हरकत की, उन्होंने फिर क्षमा किया। जिस समय बच्चे नहीं थे उन्हें अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस चीज को समझा नहीं कि कानूनन आपको ये अधिकार दिया जाता है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको आपके जो व्यक्तिगत जीवन है इसमें दरार आ गई है और आपको इसमें आगे दुख मिलेगा, आप जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, तो आप अलग हो जाइए सही समय पे, बजाय इसके कि आप एक दूसरे से नफरत करें या कोई अपराध करें। तो उन्होंने उस बात को समझा नहीं, उस चीज को उन्होंने समझौता करते गए कि चलो जाने दो, अब समझ जाएगी, अब समझ जाएगी। उनका जीवन आज इस स्थिति में है कि अब वो अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देते ही नहीं है कि ये कहाँ जाती है, क्या करती है। 14 लोगों की उन्होंने गिनती बताई कि 14 लोगों का तो मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ फोन पे कि 14 लोगों तो मेरी आंखों देखे हैं। तो ये स्थिति है और बच्चे भी हैं आज उनके, लेकिन घर में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, घर में बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं है। घर में बस नियम से जीते हैं कि बच्चे हैं घर में, बच्चे अपना जीवन बिता रहे हैं, वो काम पे जाते हैं, घर में आते हैं, बच्चों को लिखाते पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ाई में जाते हैं। पत्नी और पति के बीच का जो कहते हैं प्रेम संबंध वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर पत्नी को कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाए, पति बिल्कुल ध्यान नहीं देते, पति बीमार हो जाए तो पत्नी ध्यान नहीं देती। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाइयां करते हैं, लड़ाई भी नहीं करते आपस में, लेकिन पसंद भी नहीं करते हैं। मतलब देखा जाए तो उनका जो जीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त चल रहा है। तो ऐसा नारकीय जीवन इसको कहते हैं। इसको आप समझौता पूरे जीवन नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन एक तो वैसे ही दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य जीवन के बाद एक बात ध्यान रखना कि पति और पत्नी, इनका जो प्रेम संबंध होते हैं ये बहुत ही मधुर होते हैं। एक ऐसी पत्नी जो आपको बीमार होने पर उसको चिंता हो जाए कि आप बीमार हैं, अगर आपको कहीं बाहर मान लो आप गए, गाड़ी से गिर गए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए और आपकी पत्नी को पता चले कि आप गिर गए और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाए, ऐसी पत्नियां होना चाहिए। और ऐसे पति भी होना चाहिए कि पत्नी अगर थोड़ी सी बीमार हो जाए तो तुरंत उसके विषय में चिंता करने लगे। बाहर जाए तो उनको चिंता रहे कि मेरी पत्नी बीमार है। ऐसे प्रेम संबंध होते हैं और ऐसे प्रेम संबंध जो होते हैं समाज में 80% होते हैं। मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो लोग जीते हैं वो अच्छे से जीते हैं, पति पत्नी एक दूसरे की चिंता करते हैं। मात्र 20% ऐसा होता है जहां लोग जबरदस्ती समझौता करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। उनके बीच में दुनिया को दिखाने के लिए तो कहते हैं कि हम लोग साथ में रह रहे हैं, हमने समझदारी दिखाई, पर वास्तव में वो समझदारी नहीं होती। आपका खून बहे और आपके पति को दर्द ना हो या पत्नी का
और पत्नी का खून बहे और पति को दर्द ना हो, और पति का कभी खून बहे और पत्नी को दर्द ना हो कि उसे चोट लग गई तो जान दो क्या है, बीमार है तो चलो पड़े रहने दो क्या है। अगर ये स्थिति है, पति भूखा बैठा है, पत्नी ध्यान ही ना दे कि इसको 11 बजे भोजन करना होता है और 2 बज रहे 3 बज रहे ध्यान ही ना दे, ऐसा जीवन सच बता रहे हैं नारकी जीवन होता है। हमने ऐसे बहुत सारे परिवारों को देखा है जिनमें पति पत्नी के बीच में इतना प्रेम है कि वो स्वर्ग से जिंदगी जीते हैं। अगर पति बीमार पड़ जाए, पत्नी इतनी सेवा करती है कि देख के लगता है कि हाँ ये इसको जीवन कहते हैं। अगर पत्नी बीमार हो जाए तो पति इतनी सेवा करता है, लगता है कि इसको जीवन कहते हैं। पति कहीं भी आता है, अगर उसको कहें कि भाई कहीं चलना है, रास्ते पर उनको चिंता रहती है कि अंधेरा होने के पहले घर पहुंचना है, क्योंकि रात्रि में जो है वो हमारी पत्नी को डर लगता है, वो अकेले नहीं जा सकती गांव में, तो क्योंकि ज्यादातर जो होता है बाथरूम वगैरह घर के बाहर होते हैं, घर में होते नहीं, घर से बाहर होते हैं, आंगन में से निकल के आप जाओ, ये तो वो रात में बाहर नहीं जा सकती, डर लगता है, तो मैं अंधेरा होने के पहले जाना पड़े। मतलब अपनी पत्नी की बहुत चिंता करते हैं। गाँव के जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं जब बाहर जाते हैं किसी शहर में, 10-20 रुपए की चीज खरीदते हैं भली वो, पर बड़े प्रेम से खरीदते हैं कि चलो आज हम शहर में आए हैं तो चलो 50 रुपए की जलेबी लेके चले जाते हैं, पत्नी के लिए बच्चों के लिए खा लेंगे। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि बड़े वीआईपी जो लोग होते हैं वो हजारों रुपए बड़े बड़े होटलों में जाके खर्च कर देंगे, लेकिन उससे वो प्रेम दिखाई नहीं देता। जहाँ 50 रुपए की कोई भी जो पान प्रसाद कहते हैं गाँव में, पान प्रसाद मतलब कोई भी खाने पीने की चीज घर में लेके आना पान प्रसाद कहलाता है। तो 50 रुपए का अगर पान प्रसाद वो अपने घर के परिवार के बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए लेके जाते हैं, तो कितना प्रेम दिखाई देता है कि एक भोलापन, एक गरीब का एक भोलापन कि वो 50 रुपए की जलेबी भी अगर अपने परिवार के लिए लेके जा रहा है शहर से, तो सोचिए कि उसके मन में अपने परिवार के प्रति कितनी श्रद्धा है कि उसकी स्थिति के अनुसार भी वो खर्च करना चाहता है कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 50 रुपए की जलेबी ले जाना, पर उसका प्रेम देखिए अपने परिवार के प्रति कि वो लेके जाता है। तो ऐसे परिवार हमने देखे हैं। तो इसी को कहते हैं पति और पत्नी का रिश्ता, जहां एक दूसरे की चिंता हो। अर्धनारीश्वर मतलब आधा पति और आधी पत्नी जो होते हैं, दोनों एक दूसरे से, दोनों की जीवात्मा जुड़ना चाहिए। जैसे हमने आपको कहा है कि भगवान और भक्त, साधक और साध्य, दोनों के अंश जुड़ते हैं आपके अंदर ही, आपके अंतरात्मा जीवात्मा से ही आपके इष्ट भगवान का अंश जुड़ता है, तब आपको मोक्ष मिलता है, तब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। तभी आपके जप और आपके जो देवी देवता आपकी सहायता कर पाते हैं, जब आप उनके अंश को अपने अंदर जगह दें, उनका जप करें, तपोबल बढ़े। तो उसी तरीके से जिस तरह से भगवान का आपका लिंक होता है, एक जुड़ाव होता है, वैसे पति और पत्नी का भी आपस में लिंक होना बहुत आवश्यकता है। दोनों की जीवात्मा, दोनों के तत्व आपस में जुड़े होना चाहिए कि एक को दुख हो तो दूसरे को तकलीफ हो, कि इसको हुआ तो मुझे तकलीफ हो रही है। तो ऐसे जब जुड़ते हैं आप, तभी आप अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, तभी आप पति पत्नी कहलाते हैं। अगर आपके बीच में ऐसा संबंध नहीं है और आपको लगता है कि आपका जो जीवन साथी है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, आपका जो जीवन साथी है वो आपको धोखा दिया है या देता है या देगा, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन इनके साथ सही नहीं बीतेगा या ये एक दूसरे का सम्मान नहीं देते हैं, ऐसे रिश्ते को समाप्त कर देना ही उचित होता है, बजाय इसके कि आप आगे चल के अपराध करें, पत्नी को परेशान करें, गालियां दें, मारपीट करें, या पत्नी आपको परेशान करे, झूठे केस में फंसाए या मारपीट करे। इससे अच्छा है कि प्रेम पूर्वक बगैर किसी वाद विवाद के अलग हो जाना चाहिए। वो बहुत ही बड़ी समझदारी वाला जो होता है कदम होता है, जिससे आने वाला जीवन आपका जो है वो दुखमय ना हो। ऐसे हमने देखे कुछ लोगों को जिनके पत्नी से बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, कुछ लोगों ने प्रेम विवाह भी किए, प्रेम विवाह कर लिया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, आपस में नहीं बनी, बहुत ज्यादा बुरी तरह से घर में मारपीट होती थी, सब कुछ होता था, आखिरकार वो लोग अलग हो गए। अलग होने के बाद पत्नी अपने रास्ते चली गई, पति अपने रास्ते चला गया, पत्नी ने कहीं और शादी कर ली, पति ने कहीं और शादी कर ली। अब हुआ ये कि उस समय तो बहुत दुख हुआ कि भाई अलग हो गए या फिर ऐसी स्थिति, लेकिन रोज की मार पिटाई से तो अच्छा ही था कि वो अलग हो गए। बाद में ये हुआ कि पति को भी ऐसी पत्नी मिल गई जो बिल्कुल वही अर्धनारीश्वर वाली बात हुई कि ऐसी भोली भाली सीधी पत्नी मिल गई जिनसे उनका अच्छा मेल हो गया और अच्छे से रहने लगे। पत्नी जैसा पति चाहती थी, जो अलग हुई उनको भी ऐसा पति मिल गया जो घूमना फिरना मौज मस्ती वाला था, जो ये चाहती थी कि रोज घूमे फिरे खाए मस्ती करें, ऐसा पति मिल गया। उनका जीवन उनके साथ संवर गया, जिनको जो चाहिए था उनको वो मिल गया, जिनको जो चाहिए था उनको वो मिल गया। तो भविष्य जो है वो आप नहीं जानते कि क्या होगा। और एक बात ध्यान रखना कि कुछ चीजें जो होती है वो भाग में लिखी हुई आती है। अगर 2 शादी 3 शादी आपके भाग में ऊपर से लिख के आई है तो वो होगा ही। अगर आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे कि नहीं मैं तो मर जाऊंगा पर अलग नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि आप नर्क का जीवन जिएंगे, नारकी जीवन आप जिएंगे और ये तकलीफ आपको भोगनी पड़ेगी। इसीलिए अगर आपको लगता है जीवन में, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कि आपका जीवन साथी जो है वो आपके लिए वफादार नहीं है, तो जीवन भर बार बार उसके धोखे देख देख कर आपका जो आत्मा जलेगी, छल्ली हो जाएगी और आप एक नारकी जीवन जिएंगे। पारिवारिक गृहस्थ जीवन इसको नहीं कहते। गृहस्थ जीवन जो होता है वो प्रेम पूर्वक होता है, जो कि 80% लोग
जीते हैं। आपके ही आस पड़ोस में, आपके चारों तरफ 80% लोग ऐसे हैं जो सुखमय गृहस्थ जीवन जीते हैं। वही जीवन आपको भी जीना है। तो ये जो 20% जो लोग होते हैं जो जबरदस्ती अपने जीवन को फंसा के रखते हैं, ऐसा ना करें। अगर आपको लगता है कि आप नहीं रह सकते साथ में, आपके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, तो जबरदस्ती अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना और अलग हो जाने में ही समझदारी होती है, वरना नरक जैसा जीवन जीना पड़ता है। और दूसरा ऑप्शन क्या बताया आपको कि अगर आपके मन में इतना ज्यादा प्रेम है कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी या आपका पति आपको प्रेम नहीं करता, पर आप उनको इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और आप उनके साथ उनकी गलती को क्षमा करते हुए भी पूरा जीवन जो है आपका प्रेम बना रहेगा, आप उनकी सेवा कर पाएंगे, उनके साथ आप जीना चाहते हैं, जी सकते हैं, तो बिल्कुल आप जिए उनके साथ, फिर अलग ना हो। अगर आपके मन में प्रेम हो तो क्यों? क्योंकि आप अलग अगर हो गए, मान लीजिए कि लड़ाई झगड़ा हुआ पत्नी से, पति से, और अब आपके मन में तो प्रेम था, उस समय गुस्से में आपने ध्यान नहीं दिया, प्रेम है और आप उससे अलग हो गए, फिर जिंदगी भर उसको आप किसी और को वो स्थान नहीं दे पाएंगे। वो प्रेम खत्म नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना, प्रेम कभी खत्म नहीं होता। प्यार अगर आपको किसी से हो गया, आपके अंदर प्रेम जाग गया किसी भी स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, और आपका प्रेम हो गया है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा आपका। वो खास करके तब जब आपकी उससे शादी हो जाए या आप साथ में रहने लगे। अगर आप साथ में रहने लगे हैं या आपकी शादी हो गई, एक बार ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आप किसी के साथ 3 साल, 2 साल, 1 साल आपकी शादी हो गई, आप रह लिए और आपके अंदर प्रेम है, आप अगर उनसे अलग हो गए, 10 साल भी आप उनसे अलग रहेंगे, तब भी आपके अंदर वो कांटे के जैसे वो प्रेम जो है वो चुभता रहेगा, आपको याद आती रहेगी और आपको यही लगेगा कि भगवान क्यों मैं अलग हो गया, मैं क्यों अलग हो गया। इसलिए प्रेम अगर आपके अंदर है तो गलती से भी फिर अलग मत होना, फिर उनको आप क्षमा कर दीजिए। अगर उनसे कोई गलती हुई है आप क्षमा कर दीजिए उनको, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप उनको कितना प्रेम करते हैं और आप उनको क्षमा करके समझाइए कि ये सब चीजें सही नहीं है, गलत है। बहुत सारे लोग हैं जो सुधर जाते हैं, सही रास्ते पे चलने लगते हैं, और उनके सुधरने पे, सही रास्ते पे चलने पे आप उनके साथ अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे चारों ओर फैले हुए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो अपनी तकलीफें जो रहते हैं वो अपने ही लोगों को बताते हैं कि ऐसी तकलीफ है मुझे, वो बताते हैं। घर में ना बताएं पर बाहर जो लोग होते हैं बहुत सारे, वो बता देते हैं अपने घर की समस्याओं को। तो इन चीज को समझें कि या तो आप नरक जैसा जीवन जिए या फिर अलग हो जाएं, और अगर प्रेम आपके अंदर है तो फिर आप प्रेम है तो फिर आप जीवन के हर कदम पे समझौता करके चल सकते हैं। अब इस बात को समझना, सबका अपना मत होता है। पहले भी हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला कि अपने विचार होते हैं, हमने अपना विचार और अपने अनुभव बताए हैं। जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनका हमने पिछले 10-15 साल के शादीशुदा जीवन का आपको उदाहरण दिया है, उनसे जो हमने सीखा, जो देखा, जो समझा, वो आपको बताया कि होता क्या है, कैसे लोग पछताते हैं, कैसे उनका जीवन नर्क जैसा हो जाता है, और कैसे लोग जो होते हैं जो समझौता करके हर चीज में चलते हैं। वो समझौता या तो आप सामने वाले को प्रेम कर लो या प्रेम पा लो, एक ही चीज मिलती है। और 80% लोगों को दोनों चीज मिल जाती है कि अपने जीवन साथी को प्रेम देते भी हैं और मिलता भी, वो 80%। पर 20% ऐसे अभागे होते हैं जिनको ऐसा नहीं मिल पाता। 20% ऐसे लोग होते हैं जिनको पति का प्रेम नहीं मिल पाता या पत्नी का प्रेम नहीं मिल पाता, और या तो वो समझौता करके जीवन को नर्क बना लेते हैं या फिर अलग होकर दोबारा अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आपका कानून, आपका संविधान ही ऑप्शन देता है आपको कि अगर आपको लगता है कि आप मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन साथ में नहीं जी सकते, इससे अच्छा है कि आप अलग हो जाइए। प्रेम पूर्वक अलग होना, लड़ाई झगड़ा करके नहीं कि मार ठोक के अलग हो रहे हैं, ऐसा काम मत करना। क्योंकि कानून ये भी अधिकार देता है कि अगर आप किसी के साथ हिंसात्मक होकर अलग हो रहे हैं तो सामने वाला आपको बहुत ज्यादा तकलीफ में पहुंचा सकता है। तो प्रेम पूर्वक शांत मन से, शांत चित्त होकर आप अलग हो जाएं अगर आपको लगता है किसी के साथ आप नहीं जी सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जो संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, इसमें जीवन साथी का आपको धोखा देना, ये जो होता है, ये एक इशारा होता है आपको कि आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही ज्यादा अंधकारमय हो सकता है, वो तकलीफ दे हो सकता है। तो ये एक समय होता है निर्णय लेने का, जब सोच विचार के आप अपने जीवन में या तो नया मार्ग अपना लें या फिर उस मार्ग पे अगर आपको चलना है, आपके अंदर अगर प्रेम इतना भरा हुआ है जो जीवन भर आपको सहायता दे सकता है, आपके अंदर इतना प्रेम है अपने जीवन साथी के प्रति कि जीवन भर आप उस प्रेम के सहारे जी सकते हैं, तो फिर आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। आशा है कि आपको इससे थोड़ी बहुत सहायता, अपने कुछ सवालों की, कुछ साधकों को, सबके काम का नहीं है ये वीडियो, पर जिनके साथ ये वास्तव में जीवन में है उनके लिए ये सहायता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहायता कर सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।